साहेब जीरो दर्शन करणो साहेब जीरो दर्शन करणो रेणो सन्मुख रेणो सन्मुख हो यदोबिया दरगा जानो यदोबिया दरगा जानो धोबिया रे दरगाह जानो मोए। दरगाह किसको कहते हैं? दरगाह कहते हैं जहाँ परमात्मा रहते हैं, उस स्थान को, उस जगह को। परमात्मा कहाँ है? 10वें द्वार के परे। 10वें द्वार के परे वो आनंद स्वरूप परमात्मा है, वहाँ जाना है। ये कौन कह रहा है वहाँ जाने के लिए? भजन किस भाव से बना है? वाणी तो सारी गुरु महाराज जी कह रहे हैं, मगर उसमें अलग अलग भाव से ज्ञान दिया है कि नहीं? अच्छा, धोबी कौन है? धोबी कौन है? मन। बोलो, बढ़िया। अब जब धोबी मन है तो उसको कहे कौन रहा है? किसको जाना है दरगाह पे? जाहिर है मन को तो जाना नहीं है, मन को कह रहा है। आत्मा को जाना है। आत्मा को जाना है। आत्मा से और अच्छा शब्द है जीव आत्मा, जीव आत्मा। क्योंकि आत्मा तो प्योर परमात्मा का अंश है। जीव आत्मा ये जीव आत्मा, ऐसी आत्मा जो अपने आप को भूल चुकी है, जो भ्रमित है, जो इस नश्वर संसार को सत्य मान रही है, जो इस झूठे शरीर को अपना शरीर मान रही है, शरीर के रिश्ते नाते को अपना मान रही है, क्योंकि ये भ्रमित हुई है। तो इसलिए उसको कहा है जीवात्मा। आत्मा के अंदर अज्ञान जब आता है तो वो बन जाती है जीवात्मा, और वो समझ नहीं रही कि वो कौन है। हम सब समझ नहीं रहे हम कौन है। किसी को भी पूछेंगे तो क्या कहेगा? वो अपना शरीर का ही परिचय देगा। महाराज कहते हैं कि कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है। किसको कह रहे महाराज? तुम्हें कह रहे, हमें कह रहे, सबको कह रहे कि तुम कौन हो? तुम ये नहीं हो। ये जो तुम अपने आप को बता रहे हो ये तुम्हारा वास्तविक परिचय नहीं है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। तुमने ये शरीर को अपना माना है, तुमने मन को अपना माना है। ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारा भ्रम है। अब्दू के संवाद में महाराज ने एक कुत्ते का प्रमाण दिया है, आपने सुना होगा। तो ऐसे कांच का महल रहता है, कांच महल में कुकर आयो, कुकर यानी कुत्ता। अब कांच के महल में जब वो कुत्ता आ जाता है तो उसको क्या दिखता है? उसकी परछाइयाँ, उसके जैसे और कुत्ते। अब कुत्ते की जाति का स्वभाव ऐसा है कि वो दूसरे कुत्ते को सहन नहीं करता। वो आजू बाजू का उसका परिचित कुत्ता रहेगा तो ठीक है, दूसरे एरिया से कोई कुत्ता आ गया तो सबके सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। भौंकना उसका धर्म है, भौंकती है। नया कुत्ता दिखा तो भौंकती है। तो इस कुत्ते को भी लगा कि दूसरा कोई है, तो इसने भौंकना शुरू किया तो वो भी भौंकने लगा। वो तो परिचय थी उसकी। भुकता भुकता सब दिन बीता, ना कुछ लड़्यो मुँह नहीं कोई। अभी तक तो दोनों में लड़ाई होनी चाहिए थी शारीरिक, मगर वो भी उधर से भूख रहा है, ये भी भूख रहा है, उनमें कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। भूख तक की भौंकना ही चालू है। भौंकने के बाद कुत्ते में होती है लड़ाई, काटते हैं।
एक दूसरे को पकड़ते हैं अपने मुख से, अपने दांत से, और शारीरिक ईजा भी करते हैं। कभी कभी छोड़ते नहीं, बहुत जोरदार झगड़ा कुत्ते का होता है, मगर यहाँ कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। फिर समझा स्वान पचे तब हार्या। तब क्या हुआ, कुत्ते को समझ में आ गया कि मामला कोई अलग है। अभी तक मैं जो समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है, वहां कोई कुत्ता ही नहीं है। अगर कुत्ता रहता था तो अभी तक मेरे साथ झगड़ता, काटने को दौड़ता, मगर ऐसा हो रहा नहीं, और मैं भी उसको काट नहीं पा रहा हूं। तो समझ में आ गया। क्या समझा, कि वहां दूसरा कुत्ता नहीं है। जब समझ में आ गया तो फिर क्या हुआ, उसके अंदर शांति आई। अब यही हाल हमारा हो रहा है, हम जीव का कांच के कुत्ते को हम भोग रहे, शरीर के रिश्ते को सत्य मान रहे हैं। अब ध्यान से हमको यही तो समझना है कि हम कौन है। ध्यान का अर्थ क्या है, कि तुम कौन है, तुम कहां से आए, और तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो। जब ये ध्यान में जाएंगे तभी पता चलेगा कि पहले जो देह ध्यास है, ये देह ध्यास मिट जाता है। जो मन को हम हमारा समझ रहे थे, जो शरीर को हम हमारा मान रहे थे, ये देह ध्यास हमारा ध्यान में मिट जाता है। ऐसा उसे कितना भी कोई समझाए तो समझ नहीं पाता। ज्ञान से कुछ देर तक, कुछ लिमिट तक तो समझ लेते हैं, मगर अंततः और वो शरीर में आ ही जाता है। कुत्ते को अपनी परछाई समझने के लिए दिन भर लगा, और जब समझ में आ गया तो उसका भौंकना बंद हो गया, लड़ना बंद हो गया, कुत्ता शांत हो गया। इसी प्रकार हम जब अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, तब तो हमारे अंदर शांति आती है। आनंद वहाँ है, वहाँ ज्ञान है, और वहीं वैराग है। ये तीनों चीजें हमको वहाँ मिल जाती है इकट्ठे। तो महाराज कहते हैं कि ये जो मेरा सत्शब्द है, यानी जो मेरा परमात्मा है, मेरी आत्मा है, 52 परे 3 गुण बारे, ये 52 अक्षर से वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। वो गुणातीत है, और सूरत शब्द से न्यारी, सुरती शब्द लगा के बैठ गए, और अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ, तो तुम्हारा ध्यान का क्या लाभ। तुमने ध्यान उसी के लिए किया है, ये सुरती जाके उसमें समा जाती है। नहीं तो महाराज का प्रमाण देख लो, बदावा में क्या कहते हैं गुरु महाराज, अनंत भाण विनाशी शोभा, अनंत भाण विनाशी शोभा, सुरत निरत सैया चाली है जो, सुरत निरत सैया चाली है जो, बाड़ा पिंगड़ा सुकमण नारी, अड़ा पिंगड़ा सुकमण नारी, हाय वारा रूप जये, वारा रूप निहारत हारिये, मारा गुराजी राधे सालोए सैयाम, मारा सुकारा सागर, मारा जीवारा तारण सायब वाब,
गुराजी राधे गुरु का देश कहाँ है? दूर है, ये देह में नहीं है, माया से अलग है। दूरा सा देश गुराजिरा छाना, बहुत सुंदर देश है वो। सत्स्वरूप आनंद पद दूर है हमारे शरीर से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से, 3 गुणों से, 5 तत्व से, 25 प्रकृति से। दूरा सा देश गुराजिरा छाना, वेद कते बन जाने पुराना। उस देश तक जाने का रास्ता न वेद में है न कुरान में है। कतेब नाम कुरान। शिव सनकादिक शेष पुकारे, शिव जी भी राम राम रटन कर रहे हैं, सनकादिक भी सत्संग कर रहे हैं, शेषनाग भी रंकार की ध्वनि उसकी चल रही है, मगर इन उपाय से उस देश तक नहीं पहुंचा जाता। तो क्या करना पड़ेगा? हाय वा तो पूरा गुरु सिर धारिए, पूरे सदगुरु को उसका शरणाधारण करना पड़ेगा, उसकी आज्ञा में रहना पड़ेगा, तभी उस देश में जाएंगे। तो उस देश में पहुंचने का प्रमाण क्या है? तो अनंत भाण अविनाशी शोभा। वो अविनाशी परमात्मा जो हमारे शरीर में आत्मा के रूप में है, वहाँ अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश है। घट इसमें सदगुरु सत्ता में तो आता है कोटक भाण हुआ उजियारा। वहां तो करोड़ों की बात आई है, करोड़ों सूर्य का प्रकाश की बात आई है, मगर यहाँ बदावा में अनंत भाण अविनाशी शोभा। अबे अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश जो दिखाई देता है, ये किससे दिखाई देता है? क्या सूरत वहां देखेगी? सूरत से दिखाई नहीं देता। गुरु महाराज ने कहा है कि सूरज जिला मिल सूरज दर से, चंद जिला मिल चंदा, ब्रह्म जिला मिल ब्रह्म ही देके, सो सायब का बंदा। जैसे सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देखा जाता है, जैसे चंद्रमा को चंद्रमा के प्रकाश से ही देखा जाता है। अब सूर्य निकला है तो कोई लाइट का प्रकाश से हम सूर्य को देख सकते क्या? किससे देख रहे हैं? सूर्य के प्रकाश से ही सूर्य को देख रहे हैं। देख लो आप, चंद्रमा को देखना है तो चंद्रमा के प्रकाश से ही देख सकते हो, दूसरा कोई प्रकाश वहां काम नहीं आता। ऐसे ही इस ब्रह्म को, इस आत्मा को देखना है तो आत्मा के प्रकाश से दिखाई देता है, न कि सूरत से। इसलिए जब मैं कहता हूं कि सूरत से 10वें द्वार के बाहर जाने की बात अगर कोई कहता है तो कैसे माने? क्योंकि सूरत तो जाके उसमें समा जाती है। ये यहाँ गुरु महाराज भी कह रहे हैं कि 52 परे 3 गुण बारे, सूरत शब्द सुन्यारो। ये सुरती शब्द से भी तो वो न्यारा है, वो अलग है। के सुख राम सुनो बैरागी, ओ सत शब्द हमारो। यहाँ सत शब्द आया है उस परमात्मा के लिए, उस आत्मा के लिए, उस दिव्य प्रकाश के लिए, कि वहाँ ये सूरत शब्द भी वहाँ तक तो जरूर ले जाते हैं। सुक्मणा नाड़ी भी वहाँ तक ले जा रही है, आगे सुक्मणा नाड़ी का भी विनाश है, वहाँ तक जाके वो हमको वहाँ लाके छोड़ देती है। अगर सुषुम्ना नाड़ी नहीं जाएगी कि 10वें द्वार तक नहीं जाएंगे, आगे तो केवल सत्ता ले जाती है, वहाँ हमारे कोई उपाय नहीं चलते। ईड़ा विंसे पिंगला विंसे विंसे सुषुम्ना नारी। अब जब मैं फेसबुक पे लिखता हूँ ये सुक्मणा की बात, विंसे यानी नाश, नाश होता है, ईड़ा का भी नाश होता है, पिंगला का भी होता है, और ये सुषुम्ना की कल मैं बता रहा ना, नाश होने का मतलब क्या है? आगे नहीं जा रही है,
आगे ईड़ा नहीं जा रही है, पिंगला ईड़ा पिंगला तो त्रिकुटी तक ही जा रही है, त्रिकुटी के आगे ईड़ा पिंगला नहीं जा रही है, वहां से तो केवल सुषुम्ना जा रही है। तो ये कहाँ जा रही है? 10वें द्वार तक जा रही है। दोनों एक विमान बिठाया, कल बात आई ना। अब हो गई सुषुम्ना, अब सुषुम्ना भी कहाँ तक जा रही है? 10वें द्वार तक जा रही है। आगे की यात्रा तो केवल गुरु महाराज की सत्ता ही ले जाएगी। तो ये समझना पड़ेगा महाराज के वचनों को। यहाँ भी 2 जगह शब्द आया है कबीर साहब के, उस साखी में भी 2 जगह शब्द आया है कि शब्द बिना सुरती आंदरी कहो कहाँ ते जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। पहले तो सुरती को आधार चाहिए शब्द का, सुरती शब्द का खेल है 10वें द्वार तक, वहाँ वो दिव्य प्रकाश में सुरती जाके समा जाती है और फिर वो ध्वनि भी उसमें जाके समा जाती है। इसीलिए महाराज ने कहा है कि नाद अनाद जिंग सो सोहम सब ब्रह्म माया होई, और यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी तापद लक्यो न। जो केवल ध्वनि की बात कर रहा है, अब ये ध्वनि तो नाद अनाद जिंग की ध्वनि है, ध्वनि तो अंदर है, तुम्हारा ध्यान नहीं था तो सुना ही पड़ रही थी। तो ध्वनि को कोई अमरदेश कह रहा है, यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी तापद लक्यो न कोई। अभी वो बहुत ऊंची पोस्ट जरूर उसकी हो गई है, क्योंकि अखंड ध्वनि सुनना 10वें बार की कोई मामूली बात नहीं है। मगर ध्वनि अमरलोक नहीं है, वहां तक वो ध्वनि ले जाती है, ध्वनि वहां सुनाई देती है। अमरलोक है वो करोड़ों अनंत कोटि सूर्य का दिव्य प्रकाश और परम आनंद, सारा शरीर आनंद से भर जाता है, उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। महाराज ने कहा भी है, ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नेण जब खुला, परम ध्याम तो न्यारी दरस, परम धाम तो न्यारी दरस, ये आरंभ सब उला मन रे, मैं तो कछु न जाऊं। सतगुरु ज्ञान बतायो बारी, सतगुरु ज्ञान बतायो बारी, जब उलटी करता मन रे, मैं तो कछु न जाऊं। ये दिव्य नेत्र हमारे खुलने चाहिए, ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, होता है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, ज्ञान का ऐसा प्रकाश हुआ कि दिव्य नयन जब खुला, महाराज कहते कि मेरे दिव्य नेत्र खुल गए। नेत्र कितने प्रकार के? नेत्र कितने प्रकार के? 2। ये और ये लीलाट चौचक फूटी, ये हृदय के 2 नेत्र, और ये 2 नेत्र कितने हुए? 5वां है या नेणा नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सु देख कर अब भागतु। तो सुरती देख रही, तो सुरती भी तो नेत्र ही हुआ। कितने हुए? 5। ये 5 नेत्र का खेल ब्रह्म तक का ही है, बस उसके आगे नहीं है, क्योंकि उसके आगे दिव्य नेत्र खुलते हैं, वो दृष्टि खुलती है हमारी दिव्य। सूरत के ऊपर नीरत है क्या? फिर नीरत सुरती का आधार है। आधार है। नीरत सुरती की ताकत है। ताकत है। हाँ, सूरत की ताकत है नृत्य। कोई चीज को हम जब ज्यादा निरखते हैं तो वो नृत्य बन जाती है। तो सूरत निरत का काम न कोई, मन पवना झूठा मिल दोई, महाराज ने कहते ना। फिर अब सूरत निरत का काम जब नहीं है
तो और कोई चीज तो अंदर प्रकट होनी चाहिए, चाहिए। तभी तो सूरत नेत्र का काम नहीं है। तो यह है दिव्य नेत्र। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुलिया। अब दिव्य नेत्र से क्या समझ में आया कि ये परम धाम कहाँ है। अभी जो भीतर में चैन दिखाई दे रहे हैं ये सब ब्रह्म के चैन है, माया ब्रह्म के चैन है। ये उस दिव्य दृष्टि से समझ में आते हैं। नहीं तो दिव्य दृष्टि अगर नहीं खुलती तो किसी को भी अमर लोग कहेंगे हम। मगर गुरु महाराज वहाँ दिव्य दृष्टि खोल देते हैं, हमारे समझ में आता है कि ये भी चीज उली तरफ की है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुलिया। परम धाम तो न्यारी दर से ये आरम सब उला। ये सब तो प्रारंभिक चेन है, परम धाम तो और आगे है। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सुधे राम। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सुधे। के सुख राम ब्रह्म का खुलिया, के सुख राम ब्रह्म का खुलिया। परम धाम जन बूझे वो मन रे, मैं तो कछु न जानू। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी। जब उलटी करता मन रे, मैं तो कछु न जानू। अब यहाँ और दो नेत्र आ गए, एक माया का नेत्र, एक ब्रह्म का नेत्र। ये दो नेत्र श्रुति रूपी नेत्र, दिव्य नेत्र, माया का नेत्र और ब्रह्म का नेत्र हो गए 7 हो गया। दिव्य नैन माया का खुलिया। माया की दृष्टि खुल गई तो माया कहाँ तक है ये समझ में आती है। माया की पहुंच कहाँ तक है ये माया के नेत्र खुलने से समझ में आती है। और ब्रह्म के नेत्र खुलने से ब्रह्म कहाँ तक है, उसका एरिया कहाँ तक है ये समझ में आता है। और के सुखराम ब्रह्म का खुलिया, दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। के सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जन बूझे। अब ब्रह्म के नेत्र खुलने से फिर समझ में आता है कि ये भी ब्रह्म का ही एरिया है, इसके आगे परम धाम है। जैसे कि अब ये जिला कौन सा है, वासी। अब जिसने कहीं बाहर में दूसरे जिले में दूसरे शहर में गया ही नहीं, वाशिम तक की उसकी दृष्टि खुली है, यानी वो वाशिम जिले तक ही गांव को जानता है, उसके आगे उसको पता नहीं है। कोई ये वाशिम जिले का हो सकता है कि बम्बई में रहा हो, तो उसके बम्बई के नेत्र खुल गए, बम्बई सब समझ में आती है। वाशिम भी समझ में आ गया और भी डिस्ट्रिक्ट समझ में आ गए, बम्बई समझ में आ गया तो सारा महाराष्ट्र समझ में आ गया। फिर भी विदेश को वो नहीं जानता क्योंकि वो विदेश में नहीं गया। अब कोई विदेश में आता जाता रहा होगा तो वो विदेश का भी बात जानता है, यानी उसके वो विदेश के नेत्र खुल गए तो विदेश को जानता है, बम्बई के नेत्र खुल गए तो बम्बई जानता है, और वाशिम जिले तक की उसका ज्ञान है, उसके नेत्र खुले तो वाशिम जिले तक की वो जानता है। तो ऐसे हमारे एक एक नेत्र आगे खुलते जाते हैं। जब हद में हमारा ध्यान है तो हमारे अभी माया की नेत्र ही नहीं खुले हैं। माया कहाँ तक है ये भी हम समझ नहीं रहे हैं।
माया कितने प्रकार की है ये भी हम समझ नहीं रहे हैं। जब त्रिकुटी में पहुंचते हैं तो फिर वहां से जो माया चेन तमाशे हमको दिखते हैं, तब माया समझ में आती है कि ये भी माया ही है नीचे तीन लोक में, और यहाँ जो हमको दिखाई दे रहा है ये भी माया है। वो माया के नेत्र खुलने से तब समझ में आता है। और फिर माया की पोष समझ में आने के बाद ब्रह्म कहाँ तक है ये हम समझेंगे, और ब्रह्म के नेत्र खुलने के बाद परम धाम पे जाएंगे। तो इस प्रकार से एक एक दृष्टि खुलती जाती है, ज्ञान समझ में आने लगता है। रसना सेवत की है मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम सुनो बैरागी, बरमहंस को भागे। एक भजन मन का है, एक भजन जीव का है। मन के भजन से भरम दूर नहीं होता, यानी जब तक रसना से हम राम राम रटन कर रहे हैं, ये मन का ही भजन चल रहा है। तो करना क्या पड़ेगा? भजन करते करते जीव को, इंद्रिया को, मन को थकाना पड़ेगा। थकने के बाद ही आगे जीव भजन में लगता है। करता भजन थके जे माई, से सब थकने दीजिए। भजन करते करते आपकी रचना थक जाती हो तो थकने दो। सांस उसास आपका धीमा पड़ जाता हो तो धीमा पड़ने दो, क्योंकि ये चीज थकनी है। करता भजन थके जे माई, से सब थकने दीजिए। तो महाराज कहते हैं आप थके सहज के माई, तका बात है साची। यानी रसना थक गई, सांसों सांस में भजन नहीं हो रहा है, बहुत लोग ऐसे कहते हैं, तो वो सत्य कह रहे हैं। और कोई मन से ही जीव भजन, रसना से भजन करना बंद कर देते हैं, वो धोखे में। जब तक अपने आप नहीं थके भजन करते रहो, रसना चलाते रहो, और अपने आप थक जाएगी तो फिर आपको एक अलग अनुभव आएगा। आपका भजन होता रहेगा, वो भजन अलग होगा रसना से। तब आपका जीव भजन करेगा और वो भजन करेगा सुषमना से। ऐसे दोनों श्वास एक हो जाती है। तो रटना त्रिकुटी तक तो थकती नहीं है, त्रिकुटी में आके रसना का भजन थक जाता है। रसना था कि त्रिकुटी, कल की साख आगे क्या नहीं याद आ रहा। के सुख राम सुनो बैरागी, भरम हंस को भागे। जब सुषमना चलती है, सुषमना में भजन होता है, तो हमारा सारा भरम दूर हो जाता है। तब समझ में आता है कि महाराज ने जो वाणी में लिखा है, कहा है, वो सब सही है, क्योंकि वैसा हमारा भजन हो रहा है। महाराज कहते हैं मन परतीत साच बिन आया, कारज सरे न कोई, राम मन परतीत साच बिन आया, कारज सरे न कोई, क्रोड़ उपाय अनेक मनोरथ, क्रोड़ उपाय अनेक मनोरथ, कर देखो नर लोई, केवल राम रटो मन में। जो तेरा पाप कर्म कट जावे, जो तेरा पाप कर्म कट जावे,
मीटे जन्म जुग फेरा संतो केवल राम रटो। राम रटन करते करते जब ये शब्द जगेगा तब विश्वास आएगा। जब तक विश्वास नहीं आता संतो कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष का भ्रम जावे। ऐसे ही सुषुम्ना नाड़ी में जब भजन होने लगता है तो विश्वास आने लगता है। तो यहीं पर इन्हीं शब्दों के